नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवध्यायाय नमो लोये सौवसाहुर ज्ञानोपयोगविफलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षधनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। पंडित दौलत राम जी का देव स्तुति का अर्थ हम सभी लोग विचार रहे हैं। चलिए, तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अपन एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस वी जय गीत रागवे ज्ञान को जय मोहति मिर को हरण सूर जय ज्ञान अनंतानंत धार द्रग सुख वीरज पंडित अपार जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि भय सुनि दे ब्रह्म नशाय तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रकटे विघटे आपद अनेक तुम जग भूषण दूषण विमुक्त सब महिमा युक्त विकल्प अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन शुभ अशुभ विभाव भाव की रागा स्वाभाविक परिणतिमय की अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर मुनि गणधर आदि सेवत महंत नव केवल लतीर माथ। हाँ, चलिए, कल यहाँ तक हम लोगों ने अर्थ विचारा था। पांचवें छंद तक बराबर। भगवान शुभ अशुभ विभावों का अभाव करके शुद्ध चेतन स्वरूप जो स्वाभाविक परिणति है उस रूप हो गए हैं। और वो परिणति कैसी है कि अच्छी अक्षीण है, अब उसका कभी भी क्षय नहीं होगा, कभी भी नाश नहीं होगा, ऐसा सुंदर आत्मा का स्वभाव है। आइए आगे। अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर मुनि गणधर आदि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमा। क्या बोल रहे हैं? मुनिराज गणधर आदि जितने भी महान व्यक्ति हैं, जितने भी महंत जीव हैं, वे सभी भगवान आपकी सेवा करते हैं। देखो, अपन मुनिराज की वंदना करते हैं, मुनिराज भगवान की वंदना करते हैं, है ना। हम मुनिराज को नमोस्तु कहते हैं, मुनिराज भगवान को नमोस्तु करते हैं। आपने देखो, इससे एक चीज याद आई, बता तो अच्छी बात है। एक ग्रंथ है भरतेश वैभव, सुना है आप लोगों ने उसका नाम? किसी ने सुना है क्या? भरतेश वैभव एक ग्रंथ है, उसमें भरत चक्रवर्ती के बारे में है पूरा, मतलब भरत चक्रवर्ती की पूरी स्टोरी है। भरतेश वैभव नाम है उसका। तो जब भरत चक्रवर्ती मुनिराज हो गए थे, हाँ, और मुनिराज आहार लेते, तो ध्रुव, पता है उसने क्या लिखा है?
कि श्रावक मुनिराज को आहार दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? शोधन करके दे रहे थे। शोधन करके देते ना दिव्यांश। महाराज जी को आहार दिया कभी? कैसे आहार देते? बिना देखे देते क्या? कि नहीं, शोधन करके देखते, कोई उसमें कुछ है तो नहीं, अंतराय तो नहीं आ जाएगा, शुद्ध वस्तु है कि नहीं, ऐसा अपन शोधन करके महाराज जी को देते। अब उसमें क्या लिखा है? लोग भरतेश को शोधन करके आहार दे रहे थे, और भरत मुनिराज स्वयं शोधन करके शरीर को आहार दे रहे थे। लोग तो मुनिराज को आहार दे रहे हैं, तो मुनिराज किसको आहार दे रहे हैं? दिव्यांश, शरीर को। क्यों? आत्मा तो खाता ही नहीं। हाँ, शरीर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना शरीर को देते हैं, आत्मा का उससे कोई हित नहीं है। ऐसे ही हम, आप सभी, अपन सब लोग तो मुनिराज की, गणधर की, इनकी भक्ति पूजा करते हैं। और अरिहंत भगवान कितने महान हैं कि गणधर मुनि ये सब भी किनकी सेवा कर रहे हैं, किनकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की। है ना? भगवान की महिमा। कैसे है भगवान? अष्टादश दोष विमुक्त। अष्टादश दोष, 18 प्रकार के दोषों से विमुक्त है। माने अरिहंत भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहित है। ये 18 प्रकार के दोष कौन से होते हैं? कुछ कुछ नाम याद है किसी को? 18 प्रकार के दोष अर्जुन, अपन ने वैसे पढ़े नहीं है, पर फिर भी कभी सुना हो अगर आप लोगों ने। दोष मतलब पता है? दोष मतलब क्या होता है? दोष मतलब, दोष मतलब क्या होता है? दोष मतलब होता है कमी। एक शब्द में बोले तो कमियां, है ना? दोष, गलती, कमी, बुराई, ये सब दोष कहलाते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकार के दोष होते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना भगवान से, हमसे कोई दोष हुआ है, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। माने हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई अ, नहीं करने लायक कार्य हुआ तो दोष कहलाता है। तो ऐसे अरिहंत भगवान अष्टादश दोष, 18 प्रकार के अलग अलग दोष है, उनसे रहित है। और हम कौन कौन से दोष पता है? भूख, प्यास, कौन से दो? भूख और आर्जव। भूख लगना दोष है क्या? क्यों भूख लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बताओ। क्यों? बोलो भाई। भूख लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हम्म? भूख लगना तो अच्छी बात है। अपने को भूख नहीं लगती तो फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं ना, कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया है, भूख ही नहीं लग रही। ऐसा हो जाता है ना, वो कौन सी बीमारी है शायद, पीलिया। पीलिया में ऐसा होता है, टाइफाइड बोलते हैं उसको क्या, कि उसमें भूख नहीं लगती है ना? और वो रोग दूर हो गया। ये पता है कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है कि अब इस मरीज को भूख लगने लग गई है? भूख लगने लग गई है इसका मतलब अब इसका रोग ठीक हो गया है, अब इसकी बीमारी ठीक हो गई। तो भूख लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मेरा तो ये प्रश्न है आप लोग का। है? भूख लगना दोष है। क्या बात कर रहे हो? हम तो इंतजार करते कब भूख लगे और हम बढ़िया स्वादिष्ट भोजन पाए। तो वही तो बोल रहे, भूख लगना दोष है। क्यों दिव्यांश? बीमार होकर के दवाई खाना अच्छी बात है कि बीमार ही नहीं हो कि दवाई की जरूरत आना पड़े, ये अच्छी बात है? आर्जा, बोलो अरहम। जैसे तुम अरहम, तुमको है ना 10,000 रुपए का इंजेक्शन हर महीने लगाना पड़ता है, बिल्कुल ब्रांडेड, बहुत अच्छी कंपनी का। और वो इंडिया में तो मिलता ही नहीं है, जर्मनी से मंगवाना पड़ता है। ठीक है? और मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरी नसीब में तो कोई इंजेक्शन ही नहीं लिखा है। 10,000 तो छोड़ो, 1 रुपए की, 10 रुपए की गोली भी नहीं खाने को मिलती मुझे। बताओ दुर्भाग्य किसका है? बोलो, किसका सौभाग्य है? 10,000 रुपए का इंजेक्शन मिल रहा है हर महीना, रुचि आंटी। और इंडिया का नहीं है, जर्मनी से आता है। पुण्य का उदय है ना।
हाँ, और मुझे तो 10 रुपए की कोई गोली भी नहीं मिलती। 10 रुपए छोड़ो, वो 1 रुपए की पैरासीटामोल भी कोई खाने को नहीं देता। तो बताओ पुण्य का उदय किसका? जिसको 10,000 रुपए का इंजेक्शन हर महीने मिल रहा है वो पुण्यशाली है, कि जिसको 1 पैसे की दवाई नहीं खानी पड़ रही वो पुण्यशाली? आप क्या बोलोगे? अरे बीमारी मत हो ना, बीमारी नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है। बीमार होकर के दवाई खाना ये थोड़ी कोई अच्छी बात है। अरे पॉइंट पकड़ में आया क्या आप लोगों को? बीमार होकर के दवाई खाना अच्छी बात है यार, जो कि बीमार ही नहीं हो, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ये ज्यादा अच्छी बात है ना। तो हमको भूख लगे और हम हमारा पेट भरे, ये अच्छी बात है, कि हमें भूख ही ना लगे ये अच्छी बात है? क्यों दिव्यांश? कि नहीं नहीं हमको भूख लगती है तो फिर हम पिज्जा खाते हैं, हम पानी पूरी खाते हैं, हम चाइनीज खाते हैं, हम केक खाते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, हमको तो मजा आ जाता है। जब भूख लगने के बाद में पेट भरता है तो मजा आ जाता है। तो बोल रहे हैं कि बीमार होकर के स्वस्थ हो, ये ज्यादा समझदारी है कि बीमार ही ना पड़ा होना पड़े, ये समझ में आया ध्रुव? तो भूख लगना एक दोष है। याद करो पूजा में अपन पढ़ते ना, क्षुधा रोग विनाश में। क्या बोलते हो भगवान? कौन सी पूजा में आता है? हाँ, उसमें भी आता है ना, अपने समुच्चय में। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। क्या बोल रहे? हैं? क्या बोला? रुचि आंटी, आपने इडली सांभर खाया कि नहीं आज तक? खाया है। डोसा खाया है कि नहीं खाया है? अच्छा, आज ही खाया है क्या? अच्छा, ठीक है, इन्होंने आज ही खाया नहीं। डोसा खाया है कि नहीं खाया? डोसा भी खाया है। जलेबी खाइए कि नहीं खाइए? जलेबी भी खाइए। क्यों ध्रुव? बढ़िया केसर, केसर वाला दूध पिया है कि नहीं? केसर बादाम वाला टेस्टी दूध, कि वो भी पिया है? तो इतना सब तुमने अपना मनपसंद खाया, ठीक है। पिछले भवों की तो बात छोड़ो, इस भव में भी पिछले 10 साल, 20 साल, 60 साल से आप लोग अपना मनपसंद खा रहे हो। आपकी भूख 60 साल में मिट गई क्या? 60 साल में भी भूख नहीं मिटी? कितनी गजब की बात है। और हम अभी सुबह भोजन करा और शाम तक पेट वापस खाली हो जाता है, फिर सिग्नल आ जाते हैं कुछ खिलाओ। शाम को थोड़ा बहुत खिला दो तो अगले दिन फिर सिग्नल आ जाते हैं, फिर से खिलाओ। क्या बोल रहे हैं वो पूजा में? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, अगणित, गिनती नहीं है कितना खाया है रुचि आंटी आज तक? कुछ हिसाब है आपने आज तक कितना खाया है? आपने नहीं, सभी ने। कभी हिसाब लगाना ध्रुव, कैलकुलेटर चलाना आता है ना तुमको? हिसाब लगाना, एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? कि एग्जाम्पल, एक दिन में 3 रोटी खाते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितने दिन हुए दिव्यांश? 365, है ना। तो एक साल में कितनी रोटी हो जाएगी कि 365 मल्टीप्लाई बाय 3? करके बताओ बच्चों, कितना हुआ? 365 मल्टीप्लाई बाय 3, जल्दी से करो, चैट में लिख के बताओ। मैं भी आपको अगणित की भाव भाषा कराता हूँ। अगणित गा तो देते हैं अपन, उसकी भाव भाषा तो करो थोड़ी सी। 1095, वेरी गुड, समझदार बच्चे भैया। एक साल में आप 1095 रोटी खा लेते हो, और इसको राउंड ऑफ कर लो तो 1000। रुचि आंटी, एक साल में कितनी रोटी खाते हैं अपन लोग? 1000 रोटी खाते हैं एक साल में। ठीक है, 10 साल में कितनी रोटी हो जाएगी? 10,000 रोटियां। और ये तो खाली रोटी की बात कर रहा हूँ, सुनना। ये तो सिर्फ मैंने रोटी बोली है, इसके साथ सब्जी भी लगाना, दाल चावल भी लगा लेना, दूध भी। एक दिन में 1 गिलास दूध, है ना। एक साल में 300 गिलास दूध, 10 साल में 3,000 गिलास दूध। बताओ, 10 साल से तुमने 3,000 गिलास दूध पी लिया है, फिर भी कल सुबह तुम वापस से दूध पियोगे? पियोगे कि नहीं पियोगे? दिव्यांश, अब समझ में आया कि अब तक हमने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, तो भी हमारी भूख मिटी क्या? तो भी नहीं मिटी। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि भूख मिटाने का उपाय भोजन नहीं है। रुचि आंटी, हाँ भूख शांत जरूर हो जाती है, अंतर समझना। भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी पर मिटेगी नहीं, मिटाने का उपाय नहीं है। और भूख को शांत करना अच्छी बात है कि भूख को मिटाना अच्छी बात है? बताओ आर्जव। जैसे आपको बुखार आ गया, ठीक है, तो वो बुखार को 2 घंटे के लिए ठंडा करना अच्छी बात है कि जड़ से ही बुखार खत्म कर देना ये अच्छी बात है ना? कि बुखार बिल्कुल खत्म ही हो जाए, बचे ही नहीं, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो भूख शांत करना अच्छी बात है कि भूख नष्ट करना अच्छी बात है? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से भूख न मेरी, ये तो बोल रहे कि भूख शांत भी नहीं हुई, नष्ट तो छोड़ो, शांत भी नहीं हुई। तृष्णा की खाई, खाई देखी है ध्रुव? कभी खाई देखी है तुमने? इंग्लिश में क्या बोलते हैं खाई को? पता नहीं। खाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? खाई होती है ना, खाई बहुत गहरी, डिच, पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी होता है ना, वैली। हाँ ठीक है, जो भी होता है। हाँ रिवाइन, अब सब अपनी अपनी इंग्लिश ग्रामर बताओ यहाँ पे। सुनो, तो खाई होती है ना, खाई ध्रुव, खाई कितनी गहरी होती है? बहुत गहरी। कोई व्यक्ति खाई में चला जाए तो ऐसी होती है कि वो कहाँ जाके गिरा उसकी आवाज भी नहीं आएगी, इतनी गहरी खाई होती है। और आपको उस खाई को भरना है, तो कितना समय लग जाएगा भरने में? भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अब ये जो तृष्णा की खाई है ना, तृष्णा मतलब इच्छा, जैसे खाने की इच्छा हुई, पीने की इच्छा हुई, कपड़े पहनने की इच्छा हुई, चश्मा खरीदने की इच्छा हुई, मोबाइल खरीदने की इच्छा हुई, ये इच्छाएं है। तो आप एक एक इच्छा को पूरी करते जाओ, तो वो इच्छाओं की जो खाई है, वो खाई भरेगी कि नहीं भरेगी एक टाइम? क्यों अरहम? सारी इच्छाओं को रोज 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 पूरी करते जाओ, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब सारी इच्छा पूरी हो गई कि भैया नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब तो मेरी सारी इच्छा पूरी होगी। कि नहीं होगा, आज तुमने इडली सांभर खा लिया, कल तुम्हारा डोसा खाने का मन हो जाएगा, फिर डोसा खाओगे, फिर दाल चावल खाने का मन हो जाएगा, फिर राजमा चावल खाने का मन हो जाएगा। ये तो सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही कपड़े के लगाना है। आज एक स्वेटर खरीदा, अरे मजा नहीं आ रहा है, चलो अब नया स्वेटर खरीद के लाओ, नई शॉल खरीदो, है, नई साड़ी पहनो, नया सूट पहनो। ये क्या है? ये इच्छा, नई 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 इच्छा बढ़ती जाती है। और अपने साथ में पता है क्या धोखा हो जाता है? अपने साथ में ये धोखा होता है कि हम मानते हैं कि मैं इच्छा पूरी करूंगा और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। रुचि आंटी क्या बोला? हमारे साथ में धोखा चल रहा है, ये धोखा अनादिकाल से धोखा चल रहा है। ये मोह है ना, मोह, मोह धोखेबाज है, ये अपने साथ धोखा करता है। कैसा धोखा कर रहा है? कि इच्छाएं भी पूरी कराता जाता है और इच्छाएं तो पूरी होती नहीं। समझ में आया आराम? तो इच्छा, एक एक इच्छा पूरी करने से अच्छी बात तो ये है ना अर्जुन, कि इच्छाएं पैदा ही नहीं हो, तो हमेशा का टेंशन ही खत्म। क्यों? एक एक रोटी खा के तुमने 10,000 रोटी खा, तो इससे अच्छी तो ये बात है ना, भूख लगे ही नहीं। तो सोचो कितना अच्छा हो अगर भूख ही ना लगे। जस्ट इमेजिन, आ जाओ, हमें भूख ना लगे, तो पता है आपको भूख नहीं लगेगी तो आपको बाजार जाकर के रोटी दाल चावल सब्जी नहीं खरीदना पड़ेगी, आपको घर में गैस नहीं रखना पड़ेगा, आपकी मम्मी को रोज सुबह सुबह उठ करके खाना नहीं बनाना पड़ेगा, है? आपको कमाना का जितना टेंशन है ना, कमाने का टेंशन उतर जाएगा। क्यों? हम लोग कमाते काहे के लिए? भूख के लिए, भोजन के लिए। क्या बोलते? पापी पेट के लिए कमाते। तो सोचो भूख ही ना लगे तो कोई कमाएगा क्यों? तो ये भूख रोग है, ये बोल रहे हैं, क्षुधा रोग है। समझ में आया क्या अरहम? भूख एक बीमारी है। भूख लगना दोष है। तो अरिहंत भगवान तो इतने महान है, अब इनको भूख लगती नहीं है।
दिव्यांश, अरे जब भी तो महान होंगे। क्यों? मेरे को बहुत भूख लगती है और मेरी जो इच्छा होती है मैं चुटकी बजाता हूँ और वो मेरे सामने हाजिर हो जाता है। ये बड़ी बात है कि मुझे भूख ही नहीं लगती है, ये बड़ी बात है। भूख ही नहीं लगती, कितनी अच्छी बात है। देखो अभी अपने को भूख लगती है ना, तो अपने को डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना आराम। मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट, फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट, सब्जी वाले के ऊपर डिपेंडेंट। अपन लोग दूसरों पे निर्भर हो गए, दूसरों के अधीन हो गए। और भगवान कितने स्वाधीन है कि भूख ही नहीं लगती। अब जब भूख ही नहीं लग रही है तो किसी के ऊपर, किसी के अधीन होना पड़ेगा कि भगवान, भगवान को भक्तों की गरज करनी पड़ेगी क्या? अब भक्त आएंगे, भक्त मुझे भोग चढ़ाएंगे, फिर मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो भगवान भगवान है कि भगवान भिखारी है? भगवान तो भगवान है। तो भगवान तो वो होते हैं जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान को भूख नहीं लगती, क्यों? अरे भूख दोष है। समझ में आया? तो पहला दोष, 18 दोषों की बात चल रही है विशुद्धि, 18 दोषों की बात चल रही है। तो अरिहंत भगवान में भूख नाम का कोई दोष नहीं होता। अरिहंत भगवान को भूख नहीं लगती। सिद्ध भगवान भी लगा लेना, इन्हें भूख नहीं लगती। दूसरा, प्यास, प्यास लगना एक दोष है। समझ में आया? दुख का कारण है। क्यों प्यास लगना दुख का कारण है? कि प्यास लगने के बाद में ठंडा ठंडा पानी पी करके मजा आ जाता है, तो प्यास लगना अच्छी बात है। क्यों रुचि आंटी? अगर प्यास नहीं लगेगी तो फिर ठंडा ठंडा पानी कैसे पी पाएंगे? इसलिए प्यास तो लगनी चाहिए, कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वही बात हो गई कि अब हमने मेडिक्लेम तो करा रखा है 5 लाख रुपए का, अब एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा है, चलो अपनी गाड़ी ठोक देता हूँ, तो 5 लाख रुपए वसूल तो करना पड़ेंगे। ऐसा करोगे क्या? समझ में आया? प्यास लगना दुख है। प्यास लगे, फिर मैं पानी पी करके प्यास शांत करूं, ये अच्छी बात है। कि प्यास लगे ही नहीं, ये अच्छी बात। हाँ, समझ में आया? तीसरा, तीसरा दोष है भय लगना। डर, डर एक दोष है। समझ में आया? समझ में आता है, डर लगना तो दोष ही है ना? याद रखना भैया, भूख, प्यास, भय, 3 हो गए। चौथा, रोष। रोष मतलब क्रोध आना, क्रोध आना भी अपना अपना दोष। पांचवा, राग, राग करना दोष है। अरिहंत भगवान राग नहीं करते, अरिहंत भगवान क्रोध नहीं करते। क्यों? क्रोध आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गुस्सा आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? समझ में आया? मोह, मोह भी एक दोष है। चिंता, रीता आंटी, चिंता क्या है? चिंता दोष है। अपने को चिंता होती कि नहीं होती है? चिंता होती है। किस किस की चिंता होती है? शरीर की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, देश की चिंता होती है, धर्म की चिंता होती है, सबकी चिंता होती है। और अरिहंत भगवान को, चलो शरीर की नहीं, कम से कम जैनियों की तो चिंता होती होगी अरिहंत को। कोरोना के समय जैनियों की तो चिंता करी होगी ना अरिहंत भगवान ने, थोड़ी बहुत। हाँ, कि चलो बाकी लोगों का तो ठीक है, पर जो लोग अपने भक्त है 50 साल से, उनका तो कोरोना ठीक हो जाए, ऐसी चिंता करी होगी अरिहंत भगवान ने किसी की भी? कि नहीं भैया, चिंता करना दोष है। तो वो उनमें ऐसा दोष ही नहीं पाया जाता। समझ में आया? क्यों? चिंता राग का प्रतीक है। अरे राग होगा जब भी तो चिंता होगी, बिना राग के चिंता थोड़ी होगी, है ना? जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा दोष है। मृत्यु, मृत्यु क्या है? दोष है। जन्म जरा मृत्यु, तीनों लगा है। जन्म, जरा, मृत्यु, ये दोष है रुचि आंटी। पर पूजा करते तो सबसे पहले क्या बोलते हैं जल चढ़ाते समय? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। मतलब अरिहंत भगवान के जन्म जरा मृत्यु का नाश हो गया। हम भी चाहते कि हमें भी ऐसे जन्म जरा के दोष नहीं। क्यों? जन्म होना अच्छी बात है क्या? जन्म होना अच्छी बात है क्या? कितने लोगों को लगता है कि जन्म होना तो अच्छी बात है? जन्म होना तो बढ़िया बात। पता है, आपका जन्म हुआ है,
वो ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि अनादिकाल से तुम अपना कल्याण नहीं कर पाए, जब जाकर के तुम वापस से आकर के यहाँ पैदा हो गए। सोचो आदिनाथ भगवान के साथ ही अपना कल्याण कर लिया होता तो आज मैं संसार में नहीं आते। हम्म, समझ में आया? मरण, मरण क्या है? दोष है। तो भगवान का भी तो मरण होता है, कि भगवान का मरण नहीं होता है, भगवान का निर्वाण होता है। आपको पता है अरम आर्जव, मरण और निर्वाण दोनों में डिफरेंस है। मरण में और निर्वाण में क्या डिफरेंस है? कि एक बार निर्वाण हो गया तो उसके बाद में वापस से जन्म नहीं होता है, वापस से बर्थ नहीं होगा। हाँ, पर मरण है तो मरण के बाद पक्के में वापस जन्म होने वाला है। दिव्यांश समझ में आया दोनों में डिफरेंस? मरण और निर्वाण में क्या अंतर है? मरण के बाद में जन्म होता है, निर्वाण के बाद जन्म। समझ में आया? तो ये मरण भी एक दोष है। पसीना आना, स्वेद माने पसीना, पसीना आना दोष है। हरिहर भगवान को पसीना नहीं आता है। आप ध्यान से सुन लो ग्रहित मिथ्यात्व की बातें। अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो क्या चमत्कार हो गया? भगवान को पसीना निकला। होता है कि नहीं? सुना है रुचि आंटी? भगवान की मूर्ति में से पसीना निकला, अपने आप पानी निकलने लग गया। ऐसा होता है ना, चमत्कार मान लेते लोग। दूध बहने लग गया। अरे ये सब दोष है, दोष, चमत्कार नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, दोष है। पसीना आना दोष है। ऐसे कोई चमत्कार नहीं होते कि भगवान की मूर्ति में से पानी निकलने लग गया और अपन जय जयकार करें। पसीना वगैरह आना ये दोष है। ठीक है। अगला, खेद होना। खेद मतलब पता है? खेद को इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेट। रिग्रेट होना अर्जुन, अफसोस होना, ये भी द्वेष का प्रकार है, इसलिए दोष है। घमंड होना दोष है। रति, राग, विस्मय, विस्मय होना दोष है। विस्मय मतलब पता है रीता आंटी? विस्मय मतलब क्या होता है? विस्मय मतलब आश्चर्य। आश्चर्य, आश्चर्य होना दोष है। रुचा आंटी आपका आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? होता है ना? कब आश्चर्य होता है? बताओ कब आश्चर्य होता है, सुनो। अच्छा, थोड़ा बड़े एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे मोटे तो आप लोग समझ जाते हो आजकल। बड़ा एग्जांपल क्यों रुचि? आपके यहाँ पर महाराज जी आए, ठीक है, मुनिराज। वो मुनिराज का संघ है, और पता है उस संघ में एक मुनिराज है। वो कितने साल के आपको मालूम है? सिर्फ 11 साल के मुनिराज है, ओनली 11 ईयर ओल्ड। अपने बच्चे भी बड़े होंगे उनसे। 11 साल के मुनिराज है। बताओ, अब आपको उनको देख के आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना? 11 साल के महाराज जी, इतने छोटे से, आश्चर्य की बात है। तो वो बोल रहे हैं अरिहंत भगवान ऐसे छोटे छोटे मुनिराज को देखकर आश्चर्य नहीं करते? क्यों नहीं करते? पता है आश्चर्य, तो आश्चर्य पता है कब होता है? सरप्राइज कब होता है दिव्यांश? कि जब हमको कोई चीज की उम्मीद नहीं हो, कोई चीज हमको पता नहीं हो और वो हो जाए। है ना रुचि? जब भी तो अपने को आश्चर्य होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और 1 घंटे बाद में आपके घर की डोरबेल बजे और मैं खड़ा हूँ सामने, तो आपका आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? अरे सर, अभी तो आप क्लास ले रहे थे और आप मुंबई में कैसा है? समझ में आया आश्चर्य? कि हमको किसी चीज की उम्मीद ना हो और वो एकदम से हो जाए, तो आश्चर्य होता है। पर अरिहंत भगवान तो सब कुछ जानते हैं। वो तो 3 काल की सभी बातों को जानते हैं। उनसे तो कोई बात छुपी ही नहीं है। समझ में आया रीता आंटी? जब कोई बात छुपी नहीं है तो उनको किस चीज का आश्चर्य होगा? समझ में आया क्या दिव्यांश भैया? क्या बोल रहे हैं? आश्चर्य कब होता है? कि जब कोई चीज सडनली हो जाए, हम उसके लिए तैयार ना हो। हाँ, हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड ना हो और वो चीज हो गई। जैसे होता है ना बच्चों को, एग्जाम पेपर तो अच्छा नहीं गया, पर जिस दिन टेस्ट का रिजल्ट बताया, अरे 20 में से कितना आ गए? 18 नंबर आ गए। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी। हमको तो लगा था कि 12-13 नंबर आएंगे मुश्किल से, तो कितने नंबर आ गए दिव्यांश? 18 आउट ऑफ 20। तो कैसा लगता है? एकदम आश्चर्य होता है। क्यों? अनएक्सपेक्टेड, हमको तो उम्मीद ही नहीं थी। पर अरिहंत भगवान को आश्चर्य होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि भैया सर्वज्ञ है,
सर्वज्ञ तो सब कुछ जानते हैं, और जो सब कुछ जानते ही है उनके लिए नया क्या है? समझ में आया क्या? आ जाओ। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य होना दोष है। पता है, आश्चर्य होना ये बताता है कि आप अज्ञानी हैं। क्या बोला मैंने, रुचि आंटी? आश्चर्य होना ये बताता है कि आप अज्ञानी हो। नहीं समझ में आया? उदाहरण दूं? वही उदाहरण लेते हैं। 1 घंटे बाद में आपके घर की डोरबेल बजी, है ना, और आपने जैसे ही गेट खोला और सामने मैं दिख गया, और आपको आश्चर्य हो रहा है। पहला केस। दूसरा केस, आपने जैसे ही गेट खोला और अरे अरे आ जाओ, हमको तो पता था आप आने वाले हो। ठीक है। अब ये दूसरे केस में क्या हुआ? आपको कोई आश्चर्य ही नहीं हुआ। तो मैं मानूंगा अरे आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, आपको तो पहले से ही पता चल जाता है, आपको तो आश्चर्य ही नहीं हुआ, आप तो बहुत ज्ञानी हो। तो आश्चर्य नहीं होना ये ज्ञान का लक्षण है, और आश्चर्य हो जाना ये अज्ञान का बताता है। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? आराम। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है इसका मतलब आप अज्ञानी हो, और आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है इसका मतलब आप ज्ञानी हो, आप वस्तु स्वरूप को जानते हो। चलो आगे जल्दी से। 16वें नंबर का दोष है निद्रा, नींद आना। नींद आना दोष है। क्यों नींद आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ठंड के दिन, क्यों बच्चों, बच्चे तो क्या, अब तो बड़ों से भी पूछ लो तो क्या बात है, ठंड के दिनों में नींद आती है, कितनी बढ़िया नींद आती है। उठने का मन करता है क्या? क्यों दिव्यांश? अरे अभी 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 5 मिनट करके कितनी देर हो जाती है? आधी घंटा, 1 घंटा हो जाता है। और फिर उठ करके क्या बोलते हैं? आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, मजा आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ नींद आना अच्छी बात है कि दोष है? दोष है। आपने उसमें पढ़ा एक वो है, जो सोवत है सो खोवत है ना? जो सोता है वो खोता है, जो सोता रहता है वो बहुत सारी चीजें मिस कर जाता है। तो क्या करे फिर, सोए नहीं क्या? हमको तो अभी नींद आ गई, क्लास सुनते सुनते नींद आ रही है। कि भैया सोना नहीं सोना वो अलग मैटर है, पर आप ये तो निर्णय करो कि सोना दोष है। कौन सा सोना? ये वाला सोना, वो गोल्ड की बात नहीं चल रही है। नींद, नींद। नींद एक दोष है। क्यों दोष है भैया, नींद क्यों दोष है? अरे नींद में व्यक्ति कैसा हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको कोई होश ही नहीं रहता। क्या अच्छा है क्या बुरा है? आप लोगों ने देखा नींद में व्यक्ति कैसा हो जाता है, विशुद्धि। नींद में कैसी हालत हो जाती है? चोर आकर के चोरी करके चले गए, हाँ, और सुबह सुबह नींद खुली, वो भी पड़ोसियों ने उठाया, तो वो उठ करके बोलेगा अरे वाह आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, मजा आ गया। ऐसा बोलेगा वो? क्या बोलेगा? अरे ये मेरी सोने की आदत इतनी बुरी है ना, और घर में चोर आकर के चोरी करके चले गए, पता ही नहीं। इसका मतलब नींद एक दोष है, नींद आना कोई गुण नहीं है। कुंभकर्ण कोई अच्छी बात नहीं, कुंभकर्ण बन जाना। समझ में आया आर्जव? आराम। नींद आना दोष है। अब इससे अपनी ज्यादा सोने की आदत को कम कर लेना। अगर बहुत सोने की आदत हो ना अपनी, कितने घंटे सोते हो बताओ? 10 घंटे? क्यों 10 घंटे कौन कौन सोता है ईमानदारी से? 10 आवर्स। 10 आवर्स कौन सोता है? कोई नहीं, पक्का सच्ची सच्ची बोल रहे हो तो? चलो श्रेष्ठ है, ओके। 10 से थोड़ा कम करते, 8 आवर्स कौन सोता है? 8 आवर्स, 9 आवर्स, 8 आवर्स। 8 घंटे भी नहीं? क्या बात है, सोते हो कि नहीं सोते हो? हाँ 8 आवर्स, 8 आवर्स वाले लोग तो है। चलो और कम करें, 6 आवर्स, 6 घंटे कौन सोता है? 6 घंटे। 6 घंटे, ठीक है। हाँ तो 6 से 8 घंटे तो चलो ओके है। हाँ कि भैया हम रात में 10 बजे तक सोए और सुबह 6 बजे उठ गए, है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर पता चला रात में 12 बजे तक सोए और फिर सुबह आराम से 10 11 बजे उठ रहे हैं। इंदौरी लोग, कल संडे है ना, संडे ऐसे ही बनता है इंदौर में। रुचि आंटी, पता है इंदौर में लोग संडे कैसे बनाते हैं? आपको बताता हूँ।
मुंबई में ही मनाता हूँ मैं। यहाँ पे लोग है ना रात में सोते 11, 12, 1, 2, जब इच्छा हो जाए, और फिर सुबह सुबह उठते 10 बजे। और संडे के दिन यहाँ पे कोई सुबह खाना नहीं खाता है। संडे के दिन में खाना नहीं बनता लोगों को। 10 बजे उठते हैं और 11, 12 बजे तक बाहर जाते हैं बाजार में। और बाजार में जाकर के लोग पोहे खाते हैं, जलेबी खाते हैं। 2 बज जाती है फिर ऐसे बाजार में घूमते 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 इनका दिन खुलता है। ये तो इंदौर की कहानी है, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता। आलसी लोग तो सब जगह ही है, इंदौर अकेला आलसी लोगों से नहीं भरा हुआ है, सभी जगह आलसी लोग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने को ऐसा आलसी नहीं बनना। सुन रहे हो क्या सब लोग? नियम होना चाहिए हर चीज का, बिल्कुल फिक्स। आपको पता है गांधी जी थे ना, गांधी जी, गांधी जी कभी भी अपनी रूटीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। आर्जव और हम, गांधी जी थे ना, वो कभी भी अपने रूटीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनका टाइम था एक फिक्स। उस टाइम पे वो उनकी बकरी को घास खिलाते थे। क्या करते थे? बकरी को घास खिलाते थे। बहुत नॉर्मल बात है। और उस समय कोई अंग्रेज बहुत बड़ा व्यक्ति था इसका, ब्रिटिश अंपायर का, वो गांधी जी से मिलने के लिए आए। तो गांधी जी उससे मिले नहीं, क्यों? अभी बकरी को घास खिलाने का समय है, मैं बाद में मिलूंगा। अब सोच सकते हो, इतना बड़ा व्यक्ति गांधी जी से मिलना आया और उन्होंने अपने रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, और इतने बड़े लोग आ गए। कोई बात नहीं, बकरी तो कभी और खा लेगी। नहीं नहीं, अपनी दिनचर्या तो होनी चाहिए। हम्म, ठीक है। देखो, नींद आए सो ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब देखो, शरीर है तो नींद तो जरूरी है। अगर सोओगे नहीं तो और बीमार पड़ोगे। पर ज्यादा सोने वाला भी बीमार पड़ जाता है। पूछो, अच्छा, कोई से ही पूछ लेना आपके घर में, जो ज्यादा सोता है ना वो बीमार हो जाता है। उसकी कमर दुखने लग जाती है, उसको शोल्डर दुखने लग जाते हैं। क्यों? अब लेटे हुए ही हो तो कमर अकड़ जाएगी आपकी। समझ में आया विशुद्धि? इसलिए ज्यादा नहीं सोना। कितना सोना? कि जितनी नींद आए उतना सोना। कि सर हमको तो 12 घंटे नींद आती है, हम 12 घंटे सो जाए क्या? कि तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम्हें 12 घंटे नींद आ रही है इसका मतलब तुम बीमार हो। डॉक्टर को जाके बताओ। इतनी नींद आना अच्छी बात नहीं है। समझ में आया भाई? तो दिव्यांश भैया, नींद आना दोष है। अंतिम, नींद हो गया। अब क्या बचा? हाँ, अरति। अंतिम क्या है? अरति। अरति मतलब बुरा लगने का परिणाम, द्वेष का परिणाम, ये दोष है। ऐसे अष्टादश दोष विमुक्त, ऐसे 18 प्रकार के दोषों से अरहंत भगवान रहित है, मुक्त है। ठीक है। अपन लोग मुक्त है कि नहीं? कि अपन 18 दोषों से मुक्त तो नहीं है, पर हाँ, इनको कम जरूर कर सकते हैं। कम कर सकते। भूख लगना दोष है, और रात में भूख लग करके खाना खाना तो महादोष है। तो कम से कम रात में तो नहीं खाए, इतना हम कर सकते हैं। समझ में आया? नींद आना दोष है, पर सुबह अभिषेक चल रहे भगवान के और हम बिस्तर में पड़े हुए संडे के दिन, ये तो अच्छी बात नहीं। अरे उस दिन तो आपको स्कूल नहीं जाना है तो और अच्छी बात है। आज तो आपको अच्छा समय मिला है अभिषेक पूजा करने। ऐसा सदुपयोग करना चाहिए अपने समय का। समझ में आया सभी को? अब कल संडे है, मैं पूछूंगा कौन कौन अभिषेक पूजा करने गया था। ठीक है, चलो। जिनवाणी स्तुति। ये 18 प्रकार के दोष अपन ने पढ़े, विशेष चर्चा और आगे करें।